की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताया कि व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि बढ़ गई है और 4 दिनों तक विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ करेगी। जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल से सवाल जवाब 5 दिनों की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने फिर 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है और 4 दिनों के लिए जो है ईडी पूछताछ करेगी विष्णु अग्रवाल से। आपको बताया कि 7 दिनों के रिमांड पर विष्णु अग्रवाल थे और अभी फिर से जो है उनकी अवधि बढ़ाकर 4 दिन कर दी गई है और 4 दिनों तक जो है ईडी पूछताछ करेगी। आपको बताया कि 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी मिली थी विष्णु अग्रवाल को। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। इमरान, व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड की अवधि बढ़ा के 4 दिन और कर दी गई है और क्या कुछ अधिक जानकारी है इसे लेकर? देखिए, व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने पहले दिनों तक रिमांड में लेकर के पूछताछ किया था। पूछताछ के क्रम में कई अहम दस्तावेज और डॉक्यूमेंट मिलने की बात सामने आई और जिसके बाद ईडी ने जब रिमांड अवधि समाप्त हुई और उसके बाद आज ईडी के स्पेशल कोर्ट में जब विष्णु अग्रवाल को पेश किया गया तो ईडी ने दोनों तरफ के बहस को सुना, पक्षों को सुना, जिसके बाद ईडी के स्पेशल कोर्ट ने और 4 दिनों की पूछताछ के लिए ईडी को विष्णु अग्रवाल को दे दिया गया है। विष्णु अग्रवाल से लगातार 4 दिनों तक और पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये रिमांड की अवधि जो है वो कल से शुरू होगी, मतलब मंगलवार से ये रिमांड अवधि शुरू हो गया। 4 दिनों तक पूछताछ किया जाएगा। हालांकि इस दौरान ये जो ईडी के अधिवक्ता थे उन्होंने बताया कि किस तरह से कई दस्तावेज और कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिले हैं विष्णु अग्रवाल के खिलाफ। ऐसे में इनको और भी पूछताछ करते हुए कई चीजों को खंगालनी है, कई जानकारियां हासिल करनी है, इसलिए 6 से 7 दिनों की रिमांड जो है दी जाए। लेकिन हालांकि कोर्ट ने 4 दिनों का ही रिमांड दिया है। साथ ही साथ विष्णु अग्रवाल के जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी इस पूरे रिमांड अवधि को बढ़ाने को लेकर के विरोध किया। विरोध के क्रम में जो जानकारियां बताई कोर्ट को कि पहले ही कई दिनों तक पूछताछ कर चुकी है और चूंकि पुराने मामले में, हालांकि चेसायर होम के मामले में विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब ईडी जो है कोई अलग अलग मामलों में भी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ कर रही है, जो कि नियम संगत नहीं है, कानून के खिलाफ है। ये जिस मामले में आपने गिरफ्तारी की है उस मामले पर आप पूछताछ करें और उसकी जो सुनवाई है उसको पूरा करें। लेकिन यहाँ रिमांड में लेने के बाद दूसरे मामलों की भी पूछताछ की जा रही है, जो कि गलत है। हालांकि कोर्ट ने इस बातों को सुना और साथ ही ये भी जानकारी दी गई अधिवक्ताओं के। विष्णु अग्रवाल के जो अधिवक्ता थे उन्होंने बताया कि विष्णु अग्रवाल कई तरह की बीमारी से ग्रसित है, उनको कई तरह की दवाइयां जो है वो रेगुलर वेज में लेनी पड़ती है, लगातार वो डॉक्टर्स के संपर्क में रहते हैं, इसलिए अब इसमें आगे रिमांड में पूछताछ नहीं करनी चाहिए ईडी को। अब इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए ताकि फिर नॉर्मल तरीके से लोग बेल पे जाएंगे और फिर दूसरी चीजों के लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना, जो कि ईडी के स्पेशल कोर्ट है दिनेश राय की कोर्ट में ये पूरी सुनवाई हो रही थी। दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं को सुनने के बाद ईडी के द्वारा जो डिमांड किए गए थे 6 से 7 दिनों की रिमांड और बढ़ाने की, उस पर गौर करते हुए 4 दिनों की ही सिर्फ रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। अब और 4 दिनों तक विष्णु अग्रवाल से ईडी जो है वो पूछताछ करेगी और प्रयास करेगी कि जो चेसायर होम से जुड़े जो जमीन से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों को खंगाला जा सके, साथ ही जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जा सके। अब देखना होगा कि 4 दिनों तक और पूछताछ के बाद और क्या कुछ जानकारी जो है वो ईडी निकाल पाती है, क्योंकि अब तक के पूछताछ के क्रम में जो कोर्ट में जानकारी दी गई है कि कई अहम दस्तावेज मिले हैं, कई ऐसे तथ्य मिले, कागजात मिले हैं जिनको खंगालना बाकी है। तो जब 4 दिनों तक पूछताछ होगी, अब पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ईडी को इस पूरे मामले में क्या कुछ हासिल हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।